रविंद्र सिंह भाटी का एक आरोप है कि भाई जब तक मैं बीजेपी का समर्थन मांग रहे तब तक ठीक था, अब मेरे ऊपर टैग लगा दिया देशद्रोही का। ऐसा है कि टैग किसने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई टैग नहीं लगाया। वो तो सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ, जो सच्चाई है वो जनता के सामने है। और जनता क्या होगा भविष्य का, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता के सामने जो चीजें है वो है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। वो तो खुद के, अगर कोई ऐसे लोगों से संबंध होंगे तो हमें तो पता नहीं है, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। आप क्या देखते हैं उसको, जो आपने देखा सोशल मीडिया पर? अगर सोशल मीडिया पे जो सच्चाई है अगर वो है तो निश्चित रूप से मुझे इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता कि इस प्रकार के लोगों से मुझे लगता है कि संबंध रखना किसी भी व्यक्ति के लिए जो देश को तोड़ने वाली ताकत है तो उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है वो बीजेपी कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है ये ए और बी टीम है बीजेपी की? ऐसा है कि ए और बी टीम कौन है, आपको पता है कि पिछली बार भी यही स्थिति थी कांग्रेस के अंदर। ये कांग्रेस की बी टीम है, जो वोट जा रहे हैं डाइवर्ट हो रहे हैं वो उन्हीं के वोट हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और दूसरे जो पार्टी निर्दलीय जो भी है वो एक दूसरे की ए बी टीम है और उन्होंने इसीलिए ये सारी की है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो जो पिछली बार जो टीम है जब 3,25,000 से अधिक जीता था तो वो सारे वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए ए भी वही है और वही एक भी का दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का ठान लिया है और निश्चित रूप से कमल के फूल पर वोट देकर यहाँ से जीता कर। मोहित सिंह डोटासरा का एक बयान है कि यहाँ बाड़मेर में मौर्य बोलने वाला है। अब उनके तो बोल चुके हैं, आज से 3-4 महीने पहले ऐसे मौर्य बोले कि अब आने वाले कई सालों तक मैं सोचता हूँ कि वो इंतजार करेंगे कि मौर्य है कहाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बन रही है और यहाँ पर राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मौर्य बोलने वालों के तो बोल चुके हैं और आगे भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके और ज्यादा आगे बोलते रहे। कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, कैलाश जी ने कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें की है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जनता मोदी मोदी कर रही है, बच्चा भी मोदी कह रहा है, बुजुर्ग भी मोदी कह रहे हैं, महिला भी मोदी कह रही है, युवा मोदी कह रहा है। तो मोदी जी के काम है वो मेरे खाते में नहीं जाएंगे तो किसके जाएंगे? मैं सांसद हूँ, इस नाते जो भी केंद्र सरकार के काम हुए हैं वो निश्चित रूप से मैंने करवाया। इसलिए जनता को अच्छे से पता है, ये सिर्फ विपक्ष का लोगों के ऊपर आरोप लगाना। अगर राज्य सरकार के जो अगर काम होते हैं, क्या विधायक उसका क्रेडिट नहीं लेता है? विधायक करवाता है। तो सांसद केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के जो काम है वो सांसद के खाते में आएंगे। इसलिए जनता मेरे साथ है, ये सिर्फ विपक्ष का एक निराधार आरोप है और जनता अच्छे से जानती है और इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कितना माहौल है, कितना उत्साह है? रामनवमी की मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। आज इस देश में एक ही साल में तीसरी दीपावली मनाई जा रही है। एक तो जो हमारी दीपावली और दूसरी 22 तारीख को भगवान श्री राम का जब मंदिर की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन, और आज रामनवमी का जो धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस तरह का उत्साह है लोगों में, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि हमारे जो भगवान श्री राम आराध्य देव है वो हम सब के आराध्य हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो और भारत विकसित बने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम सब मिलकर अपने देश को विश्व गुरु बनाएं। ऐसी में आज यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। 26 अप्रैल को चुनाव है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि आप सब देख रहे हैं कि सभी राममय हो चुके हैं लोग, भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा है और नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो देश में विकास कराया है और जो यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में जो विकास हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पिछली बार से भी अधिक मार्जिन के साथ में जनता के आशीर्वाद से यहाँ की सीट भी आएगी और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। आपका मुकाबला किससे है, निर्दलीय से या फिर कांग्रेस से? मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और जनता आम जन का मानस एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। और यहाँ से भी निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो माला पिरोई जो जाएगी 400 की, उसमें बाड़मेर जैसलमेर की माला जनता के आशीर्वाद से यहाँ भी माला के अंदर एक मन का जरूर होगा।